गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये है थर्ड लेक्चर। इससे पहले ह्यूमन आई कंप्लीट हो गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कोशिश करेंगे आज रिजल्ट फाइनल कर लें, कुछ है नहीं रिजल्ट में, और नेक्स्ट क्लास प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको जानना है नॉर्मल विजन। क्वेश्चन जब बनाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा रहता है नॉर्मल विजन। उसका मतलब क्या क्या है, या तो नॉर्मल विजन लिखा रहेगा या रिलैक्स आई। आई एकदम रिलैक्स फॉर्म में, रिलैक्स्ड आई, अनस्ट्रेंड आई। रिलैक्स का मतलब अनस्ट्रेंड नहीं है, आई में कोई स्ट्रेंड नहीं है। इसका मीनिंग है फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, ये आपको समझना है। इसका मतलब कि नॉर्मल विजन का मतलब रिलैक्स्ड आई, अनस्ट्रेंड आई, फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट का मतलब फाइनल इमेज, ये इमेज डिस्टेंस जो फाइनल इमेज होगा इनफाइनाइट पे, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ के बराबर हो जाएगा। एफ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, देन विजन इज डिफाइंड एट नॉर्मल विजन। इंस्ट्रूमेंट जब आप पढ़ेंगे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, उसमें दो लेंस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। सो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के साइड रहा वो ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप वॉच कर रहे हैं, मान लीजिए ये आप कोई ट्री को देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वो मैं डिस्कस करूंगा। सो मान लीजिए कोई एक प्लांट को आप फोकस कर रहे हैं, ये प्लांट है, ग्रीन कलर का प्लांट है। ये प्लांट को आप डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साइड में जो लेंस यूज करेंगे, मान लीजिए ये लेंस यूज कर रहे हैं, ये लेंस, तो इस लेंस को आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के साइड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और मान लीजिए आपका आंख के साइड में, यहां से आपको देखना है, ठीक है, वो लेंस जो आंख के सामने रहेगा तो आंख के बगल में रहेगा, उसको आप बोलेंगे, आंख के पास जो है उसको आई लेंस बोलेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप किसी में भी, आंख के पास जो लेंस रहेगा उसको आई लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्या लिखा हुआ है, आई लेंस है तो इसका फोकल लेंथ हो गया एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे बन रहा है, इसका मतलब श्योर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ये फोकल लेंथ पे रहेगा। अगर ये फोकल लेंथ पे रहेगा तो आप रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम में फाइनल इमेज जो होगा वो ऐसे इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ऐसे ये होगा। तो ये मैंने लिखा है कि अगर नॉर्मल विजन हो तो नॉर्मल विजन में फाइनल इमेज वी ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट रहेगा, और अगर वी इनफाइनाइट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरूर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस होगा, क्योंकि फाइनल इमेज यहीं से बनेगा। आप आई को यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आई को यहाँ से हटा के बल्कि ऐसे बना लीजिए रे डायग्राम, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिगर तो बहुत पढ़ना है इसमें। पैरेलल ऐसे कर लीजिए। आई को आप यहां भी बना सकते हैं, आई के पास जो लेंस है वो आई लेंस होगी, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। और अगर नॉर्मल विजन है तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, फाइनल इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, और इनफाइनाइट का मतलब हुआ ये रे पैरेलल निकल आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे रहेगा, और यू ई इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऐसे ही दूसरा होता है कि डिस्टिंक्ट विजन। दो विजन क्वेश्चन बनाते समय आपको मेंशन रहता है पेपर में, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन बनाया और नहीं लिखा हुआ नॉर्मल या डिस्टिंक्ट विजन, आपको नॉर्मल विजन मानना है, ठीक है। सो इफ विजन नॉट गिवन इन क्वेश्चन, then
आपको विजन को नॉर्मल विजन बोलना है। एज नॉर्मल विजन, पेपर में नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मल विजन मानना है। तो ये क्वेश्चन के लिए हमें प्लानिंग करना है कि नॉर्मल विजन का या तो कोडिंग ये रहेगा या कोडिंग ये रहेगा, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। और अगर पेपर में नहीं कुछ विजन लिखा ही नहीं है, नॉर्मल विजन या डिस्टिंक्ट विजन, तो आपको मानना है कि विजन जो है वो नॉर्मल ही है। ठीक है। दूसरा आपको बात करना है सेकंड में डिस्टिंक्ट विजन। यह स्ट्रेन आई लिखा रहता है। सो ये आपको रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको ये प्लानिंग करना है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी आप 25 सेंटीमीटर, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जैसे मुझे बुक रीड करना होगा तो बेस्ट डिस्टेंस आई से जो सबसे अच्छा डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देन विजन इज डिफाइंड एज विजन इज डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट विजन। ये डिस्टिंक्ट विजन हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट पे बना तो नॉर्मल विजन, और अगर डी पे बन गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन विजन इज डिफाइंड एज डिस्टिंक्ट विजन। स्ट्रेंड आइस में लिखा रहेगा या अब फाइनल इमेज डी पे बनेगा। फिगर आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए ये आई लेंस है, ये आंख के पास जो लेंस रहेगा, ये है आई लेंस। जो आंख के पास लेंस है वो आई लेंस हुआ। और आपको फिगर ऐसे बनाना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हैं, तो ये यू ई, आई लेंस से डिस्टेंस यू ई है, और इमेज यहां बनाना है, इमेज इस जगह बनाना है। इमेज जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, अगर ये डी पे बन गया, डी का मतलब है डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर डी पे बन रहा है तो इस ऐसे विजन को डिस्टिंक्ट विजन बोलेंगे। ये अगर इनफाइनाइट पे आ जाए नॉर्मल विजन होगी। इसको वी भी कर सकते हैं। तो ये जो विजन आप देख रहे हैं, ऐसे विजन को साइंस में डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कौन से विजन के लिए है, नॉर्मल विजन के लिए पढ़ रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मल विजन मानना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इस टॉपिक में एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर भी कर सकते हैं इसको, एम से, थीटा से, कई टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो थीटा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। चलिए
देखिए अब फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझिए। नंबर 1, कोई भी लेंस, जैसे ऐसे लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ डैश है, ठीक है, और इसका बन गया इमेज, इमेज बन गया आई आई डैश, ठीक। ऐसे फिगर आप बनाना है, ये यू डिस्टेंस हो गया और ये वी डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। नेक्स्ट, ड्राइंग से आप समझते रहिए, सिंपल है आपका। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये है, ऑब्जेक्ट को ना आपको शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आपका ये इमेज जो है, मान लीजिए इमेज है आई आई डैश, आई आई डैश ये है, और इसका डिस्टेंस जो है ना वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट को भी पैरेलली क्या है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को भी इसी जगह पे इमेजिन करिए कि ऑब्जेक्ट भी आपका यहीं पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट का नाम है ओ डैश, और इसका भी डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक। दोनों लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो अल्फा है, और जो इमेज बनाया एंगल आँख पे, ये जो आँख पे जो इमेज बना रहा है वो बना रहा है बीटा, ऐसे। तो ये एंगल आप अल्फा ले लीजिए और ये बीटा ले लीजिए। यहाँ सोचिए कि आई है, ऐसे। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग फिगर देख के डिफाइन करते हैं बीटा बाई अल्फा। सो बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज एट आई रेशियो, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों को डी के पे शिफ्ट करना, जैसे जनरल फिगर तो ये होता है, बट इसको भी यही शिफ्ट कर लीजिए, इमेजिन करिए, दोनों को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे शिफ्ट करिए, और उसके बाद आप रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज एंगल या रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज एट आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिगर बनाना है, ड्राइंग करना है और थीटा लिखना है, थीटा इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। डिफिनेशन बना लीजिए अपने से। थीटा एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखिए। थीटा डिफाइन करिए अपने, एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो थीटा को कहिएगा रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू एंगल मेड बाय object on eye when both object and image are at लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों डी पे रहेगा। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
सो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दोनों डीप पे रहेगा। तो रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रहता। ये हो गया। अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसका आपको और कई फॉर्म में रहता है आपका रिजल्ट, वो फिगर मैं छोड़ देता हूँ। थर्ड पॉइंट, फिगर वही रहने देता हूं मैं। अरे फॉर स्मॉल एंगल, अगर स्मॉल एंगल मान लीजिए थीटा स्मॉल एंगल है, तो थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, या फिर आप थीटा की जगह लिख सकते हैं टैन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा। ठीक है। सो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, सो यहां पे जो एंगल आप देख रहे हैं बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों के दोनों स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल अल्फा ही कर लीजिए, अल्फा अल्फा ही रखिए, नहीं तो थीटा में कंफ्यूजन नहीं हो आपको। सो स्मॉल एंगल, कोई भी एंगल छोटा रहेगा तो थीटा या अल्फा साइन अल्फा के बराबर होता है, या टैन अल्फा के बराबर कर सकते हैं। तो आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहिए या मैग्नीफाइंग पावर कहिए, ये होता है क्या, तो बीटा बाई अल्फा, ये फॉर्मूला। बीटा बाई अल्फा को आप चेंज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे टैन बीटा और डिवाइड बाई टैन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं टैन बीटा बाई टैन अल्फा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल में आप लिख सकते हैं टैन बीटा फॉर्मूला में जाएंगे तो ये आ गया आई एड डैश बाई डी, और टैन अल्फा जो होगा ओ डैश और डिवाइड बाई डी, सो कट जाएगा और वो फाइनली आ गया आई डैश बाई ओ डैश, हो गया रिजल्ट। वही मैग्निफिकेशन जो लेंस के लिए जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ तो आ गया। सो मैग्नीफाइंग पावर कहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहिए, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, रेशियो ऑफ इमेज डिवाइड बाय रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट, आ गया वही रिजल्ट, आई डैश बाई ओ डैश। ये है एंगुलर मैग्निफिकेशन, छोटा सा टॉपिक, लिख नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट, माइक्रोस्कोप में आपको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एकदम इजी सा है। सो फोर्थ पॉइंट, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को बाइकॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं आप। सो बाइकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या बाइकॉन्वेक्स लेंस। और मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब लोग यूज किए हुए हैं, कहीं ना कहीं सब लोग यूज करते हैं। ये इजी है, कहीं भी मिल जाता है, कोई भी बुक स्टोर पे मिल जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस तो है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे एक स्टैंड में फिट रहेगा, ऐसे ग्लासेस लेंस रहता है, और कोई भी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और इसमें एक हैंडल लगा रहता है। हो गया, यही तो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है और हैंडल लगा रहता है, बस ऐसे। कहीं भी आप, जैसे बैंक में मिल जाएगा, बैंक में करेंसी चेक करते समय ग्लासेस यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी, जहाँ पे ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आप कोई रिंग लेते हैं तो परचेज करते हैं तो उस पर आप मार्किंग देखते हैं ना, 916 लिखा रहना चाहिए कि ये आपका 22 कैरेट है, BS मार्किंग लिखा रहना चाहिए। तो वो इतना महीन लिखा रहता है कि कभी कभी आँख से नहीं दिखता है, तो वो लोग ग्लासेस देते हैं, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप देंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस देंगे, बस आपको रखना है वहाँ पे, आपको बड़ा होगा, लार्ज हो जाएगा, देखना होता है। ठीक है,
चलिए चेक करते हैं इसमें। हम लोग लैब में यूज करते थे, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रीडिंग करते समय बहुत महीन जिस स्केल बना हुआ है तो उसको रीडिंग करते समय इसको यूज करते थे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इजली अवेलेबल, कहीं भी बुक स्टोर पे मिल जाता है और बहुत कॉमन है। बचपन में हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे जब जानते भी नहीं थे, लेट्स प्रोबेबली 5th क्लास 6th क्लास में थे, तो इसको बुक स्टोर से जाके परचेज कर आते थे और जादू दिखाने के लिए कि इसका लेंस को यूज करके बिना मैच स्टिक्स का कहीं भी आग लगा सकते हैं, कहीं भी क्या, पेपर पे। तो सिंपल बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट था जो उस समय हम लोग नहीं जानते थे, साइंस को इतना लेंस के बारे में नहीं जानते थे। बट ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अगर आप सनलाइट आएगा तो सारा लाइट जानते हैं कि इसके फोकस पे जाके यहाँ पे जस्ट सारा लाइट एक जगह कंसंट्रेट करेगा। और यहाँ पेपर रख लीजिए, यहाँ प्लेन पेपर रख दीजिए, प्लेन पेपर रख करके उसके ऊपर ऐसे लेंस को जस्ट थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर कुछ 30 सेकंड के लिए ऐसे रखिए, लाइट को फोकस करिए, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा, 30 सेकंड के अंदर पेपर बर्न कर जाएगा। क्योंकि सनलाइट जितना लाइट है उसका सारा इंटेंसिटी एक पॉइंट पे फोकस होगा और मैग्नीफाई कर जाएगा। वो जस्ट इंटेंसिटी इतना हाई होगा कि पेपर को बर्न करा देता है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। सिंपल माइक्रोस्कोप कहीं भी मिल जाएगा, बुक स्टोर पे भी इजिली अवेलेबल है। तो हमें पहले पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बाइकॉन्वेक्स या इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, इजिली अवेलेबल है, बैंक में मिल जाता है, कोई भी ज्वेलरी स्टोर पे मिल जाएगा। वो लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस देते हैं चेक करने के लिए आपको। अच्छा, चेक करते समय ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, जैसे आप ग्लासेस रिंग ले रहे हैं, फिंगर रिंग आप परचेज कर रहे हैं, उस पर मार्किंग देखना है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट का कोडिंग देखना है, उस पर 916 है कि नहीं, 22 कैरेट है कि नहीं, BIS मार्किंग है कि नहीं। तो देखते समय आपको क्या क्या केयर करना है। देखते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको लेंसेस देंगे, बोलेंगे कि लीजिए से लेंस से देख लेना है आपको, तो लेंस का फोकल लेंथ होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को फोकल के अंदर रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आएगा, ये बनाएगा एक वर्चुअल इमेज, लार्ज साइज का वर्चुअल इमेज बनाएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकस, तो यहाँ पे बड़ा सा आप इमेज बनाएंगे, ये ऐसे खूब बड़ा सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज, इरेक्टेड इमेज, लार्ज साइज इमेज। और वही तो चाहिए मुझे। वो रिंग के ऊपर छोटे मार्किंग किया हुआ है, जो आंख से देखने में दिक्कत होता है, तो बस ग्लासेस लगाना है। वो ग्लासेस देंगे, छोटा सा ग्लास को रखना है। ग्लास को देखते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आना चाहिए। दूर से देखिएगा, काफ़ी दूर से ऐसे रिंग लिए हुए हैं, ऐसे देखिएगा तो नहीं दिखेगा। रिंग पहनते वक्त रिंग जो भी है उसको एकदम पास रखिए, लेंस को ऐसे ऑब्जेक्ट के पास रखिए कि वो फोकस के अंदर आ जाए, ताकि आपको एक लार्ज साइज का, बड़ा साइज का वर्चुअल इमेज दिखे, जिससे आप सारा रीडिंग कर सकें। आँख को आपको यहाँ रखना है, आपको नज़दीक ही रखिएगा, लेंस से ज़्यादा दूर नहीं रखना है। आई जो है आपका यहाँ पे, क्लोज टू लेंस रखना। So object inside the focus, so लेंस के फोकस के अंदर में रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, ताकि यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बने। सीधा रहना चाहिए, सो लार्ज साइज इमेज। सो रीडिंग भी करते थे हम लोग, स्केल जब एक्सपेरिमेंट करते थे फिजिक्स में, तो रीडिंग लेने के लिए तो एकदम ऐसे रखते थे, एकदम जो मार्किंग है उसके एकदम पास रखते थे लेंस, ताकि मैग्नीफाई कर जाए कि ऑब्जेक्ट जब फोकस के अंदर आएगा तभी उसका लार्ज साइज वर्चुअल इमेज बनेगा, जो कि क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला पढ़ना है, वो फॉर्मूला ये है, D/U करना है। इसका मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफाइंग पावर। सो इसका मैग्निफिकेशन डी बाई यू, फॉर्मूला ये होता है। अभी मैं और चेंज करूंगा इसमें, डी बाई लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन। अभी चेंज करेंगे हम लोग, यूज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी चेंज करता हूँ फॉर्मूला। ये पहले प्राइमरी फॉर्मूला ये है, मैग्निफिकेशन जो है इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डी बाई यू होता है, जो चेंज होगा। आपको चेंज कैसे होगा तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लेंस है, आपको मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये है यू, ऐसे लेना है। ये आपने इमेज बनाया, ये आपने ऐसे इमेज बनाया, वर्चुअल इमेज बना दिया आपने। ये डिस्टेंस है वी। लेंस के लिए आप जानते हैं फोकल लेंथ एफ, चेक करके बताएंगे। यू जो है वो माइनस वी, आपको पता है माइनस बी। एफ जो है वो प्लस एफ, यहाँ पे प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, प्लस रखना है। फॉर्मूला यूज करिए तो वो वाला फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। इसका छोटा सा रिजल्ट है, हाँ लास्ट में भी मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा सारा, उसी से क्वेश्चन बनाएंगे। सो आपको अगर फॉर्मूला लगाना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है लेंस फॉर्मूला। थोड़ा अच्छे से पुट करेंगे यहाँ पे 1/v, v तो है माइनस v, माइनस 1/u, ये माइनस u हो गया, इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे, माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे, 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/v, ऐसे पुट कर लीजिए। नो आपका मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई यू। सो मैग्निफिकेशन हो गया, यहाँ पे डी कर लीजिए। 1/u का मतलब हुआ 1/v प्लस 1/f। ये है मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है आगे चल के। फंडामेंटल डी बाई यू है, बट अगर 1/u को रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट कर जाएगा। उसके बाद 2 केस पढ़ना होता है, हर एक में 2 केस पढ़ना है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जितना भी बनाएंगे 2 केस, 2 केस वही स्टार्टिंग का, नॉर्मल विजन या डिस्टिंक्ट विजन। सो आप केस स्टडी करेंगे। बताइए, केस स्टडी करना है, हमें बात करना है कि फॉर नॉर्मल विजन। अगर हम लोग का विजन जो हो नॉर्मल विजन हो, तो नॉर्मल विजन में v जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, तो जैसे ही v इनफाइनाइट करेंगे, ये v इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल विजन के लिए मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन के लिए हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, v इनफाइनाइट करेंगे, d/f हो जाएगा। ये होगी सेकंड केस। फॉर डिस्टिंक्ट विजन, जब डिस्टिंक्ट विजन करेंगे तो v का वैल्यू d के बराबर आ जाएगा। v जो है वो d के बराबर, d का मतलब वो 25 सेंटीमीटर। और जब v का वैल्यू d के बराबर कर दीजिएगा, यहाँ v का वैल्यू d के बराबर करेंगे तो ये d, देख लीजिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन ये d है, और 1/d प्लस 1/f। सो जब इसको सेट करेंगे तो ये हुआ 1 प्लस d/f। ये है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। हो गया। अब आप सेट करेंगे दोनों रिजल्ट, तो मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन बड़ा है आपका, मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन। सो ये डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल विजन के लिए आप रिजल्ट देख लीजिए। फंडामेंटल फार्मूला ये है, इसी को आप जब यूवी फार्मूला में यूज करेंगे तो ऐसा आएगा। और हर केस में आपको 2 विजन पढ़ना है। नॉर्मल विजन जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा तो पुट करेंगे 1/इनफाइनाइट 0, सिंपल रिजल्ट। डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये रिजल्ट हो गया।
और इन दोनों फॉर्मूला से आपको ये तो पता चल रहा है कि अगर फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, यहां बढ़ाएं चाहे यहां बढ़ाएं, मैग्निफिकेशन तो घटेगा। ये भी हर एग्जाम का क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि व्हेन फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज इन अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करेंगे मैग्निफिकेशन विल डिक्रीजेज। फॉर माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कर सकते हैं। When focal length increases, then magnification decreases। फोकल लेंथ आप बढ़ा लीजिए, देखिए मैग्निफिकेशन चाहे ये हो चाहे ये, दोनों डिक्रीज होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप यही है, तब छोटा सा रिजल्ट ये हुआ। नेक्स्ट पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट 5 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए ड्राइंग समझिए। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे समझना है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव थोड़ा छोटा रखना है, ये छोटा रखना होता है, और आई लेंस को थोड़ा सा बड़ा रखिए ऐसे। ये आंख के साइड में जो लेंस रहा उसको हम लोग बोलेंगे आई लेंस। इसका फोकल लेंथ जो होगा एफ ई कहेंगे, और इसको बोलेंगे एफ ओ कहेंगे। ये थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है। आई लेंस हमेशा इसमें बड़ा होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी का उल्टा जब करेंगे ना तो वो टेलीस्कोप बन जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो टेलीस्कोप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आई लेंस, यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। सो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट साइड में जो रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, आई साइड में आई लेंस हो। फिगर बना दीजिए। यहाँ दो लेंस यूज करना है, दो लेंस आपको यूज करना है माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में रिवर्स हो जाता है, टेलीस्कोप में ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाता है। मैं फिगर बनाऊंगा टेलीस्कोप को, इसका रे डायग्राम आपको जानना है, पूछा जाता है आपसे। मुझे बनाने दीजिए, पहले मुझे यहाँ पे कंप्लीट करने दीजिए। ये है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखिएगा। ऑब्जेक्ट ये जो है यू ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, और सिंबल समझिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से ज़्यादा रखिएगा, फोकस से ज़्यादा रखना है, ठीक है। क्योंकि ये है, मान लीजिए ये फोकस है तो उससे उधर रखना है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर आता था, यहाँ फोकस से बाहर रखिएगा। और मुझे रे डायग्राम बनाने दीजिए। यहाँ से रे डायग्राम बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। ये हर पेपर में आया हुआ है, रुकिए वेट करेंगे। ये हर पेपर में पूछा हुआ, इवन आईटी एडवांस या मेन में भी पूछा हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये फाइनल नहीं है, क्योंकि आपके पास दो लेंस है ना। अभी मैं ऑब्जेक्टिव का वर्क कर रहा हूँ, ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ अभी मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के प्लानिंग कर रहा हूँ। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस से मैं प्लान कर रहा हूँ। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान कर रहा हूँ। और ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये है आपका रियल,
ये रियल, हर पेपर में पूछा हुआ कैसा इमेज, रियल है, इनवर्टेड है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज को मैग्नीफाइंग भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज। सो उसमें होता ही है कि हमें माइक्रोस्कोप में इमेज को बड़ा करना है, तो एक बार इसने बड़ा कर दिया। अभी रुकिए, ये है आई, आई बना। ये सब जो भी हो रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है। अभी मेरा आई लेंस बचा हुआ है, रुकिए। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा आई लेंस आया ऐसे, अब बड़ा सा आई लेंस आया, ठीक है। ये इसको और मैग्नीफाइंग करेगा, तो ये जो बनेगा यहाँ से जो कहेंगे इसको, ये डिस्टेंस जो हो गया वो यू ई आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। अब ये काफ़ी बड़ा इमेज बनाता है, काफ़ी बड़ा। कैसी इमेज बनाएगा देखते हैं, रुकिए। इसका रे डायग्राम बना दीजिए। ये ऐसे गया लाइट और इस तरह से फोकस ऐसा होके जाएगा, और ये, और इसका इमेज जो है वो सोचिए कि ऐसे बनता है। ये ऐसे काफ़ी बड़ा सा इमेज ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाना है। ये है आई फाइनल, आई फाइनल ऐसे बनाइएगा। तो बड़ा सा इमेज बनाना होता है, काफ़ी बड़ा इमेज। और मेरा आँख यहाँ पे है, इस जगह मेरा आँख रहेगा जो मुझे देखना है। यहाँ से मुझे आई लेंस है, तो आँख मेरा यहाँ रहेगा जहाँ से मुझे देखना है आपको। तो ये है फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज जो है इसको आप बोल सकते हैं कि ये फाइनल इमेज जो है इसको आप बोल सकते हैं कि वी आई लेंस के लिए वी ई होगी, ये आई एफ फाइनल इमेज होगी। तो ये रे डायग्राम आपको पढ़ना है किसके लिए, तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग करेगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। तो बड़ा करने के लिए दो बार मैं यूज कर रहा हूँ, एक बार ये लेंस ने बड़ा किया, दूसरा आई लेंस ने और बड़ा कर दिया उसको। ठीक, रे डायग्राम बनाएंगे आप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें आपको लेंथ ऑफ ट्यूब पढ़ना होता है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब, ये लेंथ आपका ट्यूब जो है वो जो माइक्रोस्कोप का ट्यूब है वो एल। इसमें भी हम लोग दो केस पढ़ेंगे। सो एल क्या है, लोग तो पूछते हैं कि एल क्या है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या ट्यूब का लेंथ, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। रे डायग्राम बनाइए। इंटरमीडिएट इमेज पूछा गया है कैसा होता है, तो रियल इन्वर्टेड लार्ज साइज इंटरमीडिएट इमेज बनेगा। यह है आई एफ फाइनल इमेज। नेक्स्ट, देखिए आप बना लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके आप बना लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। सो मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, इसका मैग्निफिकेशन जो है वो सिंपल सा वी नॉट बाई यू नॉट कर लीजिएगा। वी नॉट बाई यू नॉट ऐसे करना है। मैग्निफिकेशन फ्रॉम आई लेंस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डी डिवाइड बाई यू ई ऐसे करना है, क्योंकि इस डिस्टेंस को हम लोग डी, ये डिस्टेंस जो है ना उसके लिए डी का प्लानिंग करना होता है। बाकी मैं चेंज करूँगा, ये डिस्टेंस डी पहले यूज करना आपको, डी आर डिवाइड बाई यू, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा। तो वी नॉट बाई यू नॉट, बट ये इमेज जो फाइनल इमेज वेरी करता रहता है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका तो वी नॉट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका वेरी करेगा। फाइनल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करना आपको, क्योंकि दो बार मैग्निफिकेशन हो चुका है। सो एम इज इक्वल टू एम ऑब्जेक्टिव एम ई। सो फाइनल मैग्निफिकेशन जो हुआ वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ये है फाइनल मैग्निफिकेशन। वेट करेंगे, अभी चेंज करूंगा मैं, अभी और चेंज करूंगा। जरा आई लेंस को देखेंगे आप, ये जो आई लेंस है, आई लेंस के लिए ध्यान से देखेंगे।
ये है आई लेंस। आई लेंस के लिए आपको वर्क करना है, ये है आई लेंस के लिए, ये U और ये है VE। ठीक, लेंस फार्मूला लगाएंगे। आई लेंस के लिए आपको यूज करना है लेंस फार्मूला। अप्लाई करिएगा 1/V। 1/V, V का मतलब हुआ -VE, माइनस 1/U, U भी निगेटिव है, चेक करेंगे निगेटिव है, तो -UE इज इक्वल टू 1/F। 1/F पॉजिटिव है, FE। ये रिप्लेस करना है, आप रिप्लेस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/UE इज इक्वल टू, जो उसमें यूज किए थे मेथड वही मेथड यहाँ भी है, 1/VE प्लस 1/FE। और अब मेरा मैग्नीफिकेशन जो है थोड़ा सा चेंज होने वाला है, और मैग्नीफिकेशन का ये जनरल रिजल्ट हो गया, ये फिक्स है, V0/U0 ये फिक्स है, और ये D और 1/UE, तो इसके जगह लिख सकते हैं 1/VE प्लस 1/FE। ये है रिजल्ट आपका। क्योंकि आई लेंस से इमेज वेरी करते रहता है, ये फाइनल इमेज आगे पीछे होते रहता है। ये रेड वाला फिक्स है, ग्रीन वाला में वेरिएशन रहती है। ग्रीन वाला को लिखने का तरीका ये है, जैसे कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखे थे वो, ये आपको लिखना है, और फाइनली इसको रिप्लेस कर लेना है, 1/UE को रिप्लेस कर लेना है लेंस फार्मूला लगाते हुए। मैं फाइनल में लास्ट में एक रिजल्ट एक जगह कलेक्ट कर लूंगा, उसी के हेल्प से सब बनाना है आपको। चलिए अब मैं 2 केस करूंगा, ये मैग्नीफिकेशन आ गया, 2 केस, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन। करें, फिगर मिटाऊं मैं इसको। नॉर्मल विजन, फोर नॉर्मल विजन, ध्यान से देखेंगे। नॉर्मल विजन के लिए आप जानते हैं फाइनल इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे, ठीक, और फाइनल इमेज जब बन गया इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट फॉर आई के लिए वो फोकल लेंथ हो जाएगा ना। फाइनल इमेज जब इनफाइनाइट पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। पुट कर लीजिए, ये इसको इनफाइनाइट करना है, पुट कर लेंगे। V0/U0, ये VE इनफाइनाइट करेंगे 1/0 D/FE। ये हो गया। और साथ में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ ट्यूब समझिए आप, ये था ऑब्जेक्टिव था, और ये था आई लेंस था, और ये ट्यूब का लेंथ जो होगा ये आपको पता है, यहाँ पे V0, और ये UE जो है वो FE के बराबर हो गया। ये इंटरमीडिएट इमेज बना था, ठीक है, I1 जो बना था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब, ये तो V0 फिक्स है, बट ये UE किसके बराबर है, F के बराबर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द V ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। यही इन्हीं से क्वेश्चन बनाना है, ये मैग्निफिकेशन एंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L फॉर नॉर्मल विजन के लिए। यही चीज डिस्टिंक्ट विजन के लिए करिए तो फॉर्मूला है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। फॉर डिस्टिंक्ट विजन
अगर क्वेश्चन डिस्टिंक्ट विजन पे है तो VE मस्ट बी इक्वल टू D। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यू ही तो वही रहेगा। सो D करेंगे तो D कर देंगे यहाँ पे, तो D जैसे ही करेंगे ये अंदर चला जाएगा 1 प्लस। सो मैग्निफिकेशन जो हो गया डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये तो फिक्स है V0 बाई U0, और ये हो गया 1 प्लस D बाई FE। चेक कर लेंगे। और लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर डिस्टिंक्ट विजन मैग्नीट्यूड ऑफ V0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE। ओके, फिगर बना लीजिएगा ऐसे, बोलिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई लेंस है, आई लेंस यहाँ बड़ा रहेगा, ये इंटरमीडिएट इमेज है I1 है, ये तो V0 फिक्स है, और ये UE आई है ना आई लेंस, तो UE रहेगा, और ये नॉर्मल विजन रहेगा तो UE FE के बराबर हो जाएगा। तो यही बस रिजल्ट है जिससे क्वेश्चन बनेगा। दोनों केस में दिख रहा है कि अगर फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं दोनों केस में, देन मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। ओके, माइक्रोस्कोप में यही है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ना है। टेलीस्कोप तो और इजी है, एक पढ़ लीजिएगा, उसी से 2-3 पढ़ना आपको, एक जैसा ही। नेक्स्ट टेलीस्कोप में है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, उसका उल्टा कर देना है। नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ऐसे। आई लेंस को थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहां आई है, उसका उल्टा बस करना है, ये FI करना है, ये F ऑब्जेक्टिव करना है। F ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा रहेगा आई लेंस से, नेम वही है, ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस। और टेलीस्कोप से हम लोग किसको देखते हैं, स्टार को। तो स्टार कहाँ पे है, बहुत दूर है ना, तो बहुत दूर से आपको मानना है कि U ऑब्जेक्टिव के लिए इनफाइनाइट, स्टार इनफाइनाइट पे है। तो इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इस तरह से, ऐसे इनफाइनाइट से आ रहा है ना, तो इनफाइनाइट से आएगा तो इंटरमीडिएट इमेज यहाँ बनाएगा, ये इंटरमीडिएट इमेज है, और कहाँ बनाएगा तो फोकस पे, क्योंकि लाइट जो इनफाइनाइट से आएगा फोकस पे बनाएगा, किसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव का। तो ये है इंटरमीडिएट इमेज I1 है, और फाइनल इमेज ऐसे बनेगा। अब आई है वहाँ पे, तो फाइनल इमेज जो है वो कुछ ऐसे, और फाइनल इमेज काफी बड़ा सा ऐसे। ऐसे फाइनल इमेज बनाना है, खूब बड़ा सा। ये है आई फाइनल हो गया। सो आई फाइनल हो गया, तो ये है, इसको बोलेंगे U इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ये आपका आई लेंस से, और इसको बोलेंगे VE। ये हो, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा रखना है, आई लेंस को छोटा रखना है, रे डायग्राम ऐसा है, इंटरमीडिएट बनेगा, ये फोकस पे बनेगा, एंड देन ये UE होगा और ये VE हो जाएगा। इसके लिए मैग्निफिकेशन पढ़ना है, इसका मैग्निफिकेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है, M4 मैग्निफिकेशन, नंबर 1 मैंने फिगर बनाया है, इसका मैग्निफिकेशन होता है F0। F0 ये नहीं लिख सकते हैं, ये वाला तो इनफाइनाइट पे है, F0 बाई UE, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इसके लिए।
अभी मैं चेंज करूंगा, अभी मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करूंगा। एफ नॉट बाई यू, एफ नॉट बाई एफ नॉट यहाँ इसके लिए है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इसका इन्फानाइट है, तो इसका एफ नॉट लेना है, इसका यू ही लेना है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और मैं चेंज ये कर रहा हूं कि फॉर आई लेंस, अगर आई लेंस का मैं रे डायग्राम देख रहा हूं तो आई लेंस में कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये है ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये इमेज, ये यू ई है और ये है वी ई है। और इसके लिए जब मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, सो लेंस का फॉर्मूला वो है 1/v, तो v तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव है, माइनस 1/u, u भी निगेटिव है, 1/f तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है। किसका फोकल लेंथ? आई लेंस का। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/u ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, या 1/v कर लीजिएगा आप, और प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सो सिंपल, वो मैग्निफिकेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है और उसको आप इस तरह से लेंस फार्मूला यूज करके चेंज कर सकते हैं। तो आपका मैग्निफिकेशन जो आ गया वो है एफ नॉट 1/ve प्लस 1/fe, ऐसे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन। या मैग्निफिकेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं एफ नॉट और डिवाइड बाई एफ ई कर सकते हैं, अगर कॉमन लेना चाहें तो कर लीजिए 1 प्लस एफ ई और डिवाइड बाई ऐसे कर लीजिए वी। ठीक है, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये है मैग्निफिकेशन, आपको कैसे आया हुआ है? तो सिंपल पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है और यू को रिप्लेस करने का तरीका ऐसा है, ये हो गया। अब वही फिर रिजल्ट, नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन, थर्ड में बताएंगे। आप बताएं तो अगर मैं नॉर्मल और विजन के लिए बात करूं, नॉर्मल विजन के लिए जो वी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, जब ये वी इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट होने पे डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो मैग्निफिकेशन जो हो गया वो मैग्निफिकेशन जो हो गया, ये रुके, अगर ये इनफाइनाइट है, ये वाला डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यू ई एफ ई के बराबर हो जाएगा, तो यू ई इज इक्वल टू एफ ई के बराबर हो गया, हो जाएगा ना। अगर ये इनफाइनाइट है, इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। अब आप मैग्निफिकेशन यहाँ पढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन नॉर्मल विजन के लिए पढ़ेंगे, ये इनफाइनाइट करेंगे तो सिंपल एफ नॉट बाई एफ ई, ये रिजल्ट हो गया। और लेंथ ऑफ ट्यूब, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्यूब भी यूज करना है। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब ये ट्यूब जो है, ये टेलीस्कोप का लेंथ, तो बताइए ये तो फिक्स है एफ नॉट, और प्लस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ नॉट और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द ये डिस्टेंस हो गया एफ ई के बराबर लिखा हुआ। मेन रिजल्ट यही है, इसी से क्वेश्चन जो बनाते हैं हम लोग ना, इसी से क्वेश्चन में क्योंकि लिखा रहेगा नॉर्मल विजन या डिस्टिंक्ट विजन, उसी का हेल्प लेना। देखिए फोर्थ पॉइंट, अगर डिस्टिंक्ट विजन करेंगे अगर डिस्टिंक्ट विजन कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन ऐसे, तो डिस्टिंक्ट विजन में वी मस्ट बी इक्वल टू डी, वी मस्ट बी इक्वल टू डी। सॉल्व कर लीजिए मैग्निफिकेशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन, सो एफ नॉट और डिवाइड बाई एफ ई और 1 प्लस डी, सॉरी एफ ई बाई डी ऐसे। और लेंथ ऑफ ट्यूब पढ़ना है डिस्टिंक्ट विजन में, तो ये है, ये तो एफ नॉट रहेगा, ये एफ नॉट रहेगा, ये यू ही करिएगा। ये है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ओके, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और है इसी में, इसमें कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए
अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीजेस, बताइए अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज करिएगा तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करिएगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन इंक्रीज करता है और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा बट मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप घटेगा। ये भी हर पेपर में पूछा हुआ। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने पे देख रहे हैं यहाँ मैग्निफिकेशन बढ़ गया, बट माइक्रोस्कोप आप पढ़ लिए हैं, वहाँ मैग्निफिकेशन घट रहा था। ये रिजल्ट है। एक रिजल्ट और आपको पढ़ना है तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, 5 हो गया, और एक रिजल्ट मैं और करना चाह रहा था 6। थोड़ी देर के लिए मैं लाइट ऑफ करूँगा क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन बनता है। रिजल्ट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि मुझे स्टार को नहीं देखना है, मेरे पास टेलीस्कोप है, मुझे स्टार नहीं देखना है, मुझे कोई दूर पेड़ देखना है या पेड़ के ऊपर बैठे हुए चिड़िया देखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया, मान लिया आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, यही टेलीस्कोप है, ठीक है, FO है ऑब्जेक्टिव है और ये FI है। ठीक है, आप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट इसमें तो केस लिया है कि हम छत से देख रहे हैं, छत पे टेलीस्कोप ले गए, स्टार को देख रहे हैं, काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट है, तो स्टार तो इन्फानाइट पे है, काफ़ी दूर है, बट मुझे अगर स्टार ना देख करके पेड़ के ऊपर बैठा हुआ कोई छोटा सा चिड़िया ऐसा है, उसको देखना है, उसको फोकस करना है। ठीक है, तो उस केस में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस हुआ तो इसको बोलेंगे U ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे V ऑब्जेक्ट, ये है I1, इसको बोलेंगे UE, और जो भी बनेगा इधर इमेज बनेगा इसको आप बोलेंगे VE, ये I फाइनल बनेगा तो इसको बोलेंगे VE। ठीक है, तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उस केस में मैग्निफिकेशन जो होता है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मैग्निफिकेशन हो गया कितना, VO बाई UO, और इसका मैग्निफिकेशन हो गया VE डिवाइड बाई UE। तो ये यूज करना है कि अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो, इस केस में कि अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे है टेलीस्कोप ही यूज कर रहे हैं, बट आप स्टार नहीं देख रहे हैं बल्कि पेड़ के कोई पत्ते को देख रहे हैं, पेड़ पे कहीं एकदम कोई चिड़िया बैठी हुई है उसको देख रहे हैं आपको, तो उस केस में ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, सो व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, सो आप नोट करिए, यही रिजल्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। आप नोट करिए, मैं थोड़ा बोर्ड चेक करूंगा कि कहीं चीज़ें कट तो नहीं रहा है। नेक्स्ट टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल के बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। रिजल्ट हल्का सा केवल चेंज करेगा, रे डायग्राम बस चेंज कर रहा है,
और कोई इसमें रिजल्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग रिजल्ट। पहले रे डायग्राम मैं सिखाऊं आपको। नंबर 1 देखिए यहाँ पे ये है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बड़ा रखना है आपको। ये है आईलेस, ऐसे। इसमें क्या होता है, एक और लेंस आ जाएगा बीच में, एक और थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ जाता है, तो एक लेंस और मैं ला रहा हूं बीच में। क्यों ला रहा हूं मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ जाता है, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आंख मेरा यहाँ है, मुझे यहाँ से देखना है, कोई दूर ऑब्जेक्ट को देखना है, लेंथ टेलीस्कोप का बढ़ जाएगा। रे डायग्राम देखिए, लाइट आया, ऑब्जेक्ट तो है इनफाइनाइट पे, ठीक है, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे। यहाँ पे प्राइमरी इमेज बनेगा, प्राइमरी इमेज ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। ये है I1, ये F0 हो गया, सब वही रे डायग्राम। अच्छा, ये बीच का लेंस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है ना, बीच का लेंस मूव करता है, उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इसके 2f पे आ जाए। हम लोग प्लान ऐसा बनाते हैं कि ये इसके 2f पे आ जाए। और आप तो रिजल्ट जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखिएगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f पे। तो एग्जैक्टली 2f पे यहाँ इमेज बनेगा, सेम साइज, सेम साइज, I1 I2 2f, 2f है तो 2f पे बनेगा। अभी नहीं, अभी आंसर नहीं है, अभी रे डायग्राम और है। अब देखेंगे फाइनली, ये है अब आपको ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यू ई आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज बनेगा लेंस के अंदर ही बड़ा सा ऐसे बनेगा। इसका फायदा ये होता है कि ये सीधा रहता है, ये I2 ऐसे है तो ये I3, या आप बोल सकते हैं आई फाइनल ये बना। और यहाँ से इसको डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, ये डिस्टेंस जो है वो VE, ऐसे। रे डायग्राम यही है कि बीच में एक नया लेंस आ गया है, जिस 2f पे बनाएंगे तो इमेज को बस सीधा कर देता है, ये I1 का I2 कर देगा, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो यहाँ पे फाइनल इमेज बनाएगा। बाकी सब सही सेम है, देखिए कोई चेंज नहीं है इस लाइन में, कहीं चेंजेस नहीं है, कहीं चेंजेस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चेंज इस जगह थोड़ा सा चेंज। देखिए ये इसमें रिजल्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है, बस लेंथ जो हुआ ये 2f और 2f एक्स्ट्रा आ गया, तो 4f एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इसमें। बाकी सब सेम है। देखिए F0, ये एक्स्ट्रा ग्रीन कलर वाला जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया। तो बस फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 4f ऐसे कर देना है, बस मॉड ऑफ 4f कर दीजिए, ठीक है, हो गया रिजल्ट। सेम वहां भी मॉड ऑफ 4f, बस इतना ही तो चेंज करना है, बस हो गया। और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, ठीक है, सब कुछ सेम। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है, बस केवल रे डायग्राम मुझे बनाना था। रे डायग्राम बनाने के बाद मुझे बस दिखाना था कि एक्स्ट्रा इसमें 4f आया है, क्यों यूज कर रहे हैं, इमेज को सीधा करने के लिए, फाइनल इमेज वर्टिकल बने, थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। ये बस ये था रिजल्ट। एक और टेलीस्कोप है, रे डायग्राम बनाइए, ठीक है, सारा रिजल्ट लिखिए, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, स्टॉप करके आराम से लिखिए इसको। नेक्स्ट है गैलीलियन टेलीस्कोप, लास्ट पॉइंट टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। देखिए रे डायग्राम बस देखना, रिजल्ट में बहुत हल्का सा चेंजेस है बस। देखिए आपका ये है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई लेंस चेंज हुआ है आज, आई लेंस जो हो गया है कॉन्केव हो गया है, ठीक है। आई लेंस को हम लोग ऐसे चेंज कर दे रहे हैं, ये जो आई लेंस हुआ वो कॉन्केव आई लेंस हुआ, ठीक है। सो एफ ऑब्जेक्टिव और एफ
आई लेंस, ये है कॉनकेव आई लेंस, कॉनकेव और आई लेंस हुआ। आप जानते हैं कॉनकेव आई लेंस का फोकल लेंथ जो होगा वो निगेटिव। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। रे डायग्राम इसका देखेंगे, रे डायग्राम देखिए। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, टेलीस्कोप में जनरली हम लोग को रिजल्ट पढ़ना है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यू ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, ये रिजल्ट पढ़ना है। इसका इमेज फोकस पे बनेगा, इसका इमेज इधर बन जाता है। देखिए इसका इमेज जो है ना, I1 इमेज जो है वो इधर बन जाता है। ये I1 इमेज जो हुआ वो इधर बनेगा और ये बन गया फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जस्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकल लेंथ पे बनेगा और वो इस साइड बन जाता है। और फाइनल इमेज जो होगा वो यहाँ, ये जो जानते हैं कि ये इसके लिए आई लेंस है तो UE का काम करेगा, UE हो गया। और फाइनल इमेज ऐसे बना लीजिएगा, और ये ऐसे पढ़ेंगे तो ये VE हो गया। यहाँ पे आई हम लोग का है, आई लेंस ऐसे आई बना लेंगे, इधर से देखना है आपको। देखिए चेंजेस क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ नहीं है इसमें। मैं इसको तो हटा भी रहा हूँ, ऐसे हटा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये सब हटा भी रहा हूँ मैं। रिजल्ट थोड़ा सा एकदम चेंजेस है। देखिए क्या चेंजेस होगा, बहुत हल्का सा। बताइए फोकल लेंथ क्या है इसका, फोकल लेंथ निगेटिव, बस बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। हो गया, ये सब कुछ सेम। यहाँ पे नेगेटिव चेक कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव हो गया। ये फोकल लेंथ, क्योंकि F0 और ये F0 घटाइएगा तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब तो यही है ना, आपको ट्यूब का लेंथ ये निकालना है, L लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया। ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बस हल्का सा चेंज है, यहाँ पे माइनस साइन कर लेना है और यहाँ पे माइनस कर लेना है। 4F हटा दीजिए, 4F तो बस पेस्टल के लिए आया था, हो गया। तो बस जो प्लस साइन है वहाँ माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये इमेज इधर बन रहा है और ये फोकल लेंथ निगेटिव है, हो गया रिजल्ट। यही था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फाइनल रिजल्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, एक जगह कलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो एक क्लास और है, नेक्स्ट क्लास ओनली क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, IIT एडवांस का भी है क्वेश्चन आया हुआ, मेन का मैं रोटेशन लेकर के जितने बेस्ट क्वेश्चन होगा कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास से फाइनल भी हो जाएगा आपका।